एक वक्त था कि चेतना 10-10 रुपए बचाती थी, ऑटो का भाड़ा नहीं देती थी और 5 किलोमीटर तक पैदल चल के जाती थी ताकि 10 रुपए वो सही जगह पे खर्च कर सके। और आज अगर चेतना की स्थिति देखी जाए तो इनकी 3-3 कंपनियां हैं, इनके पास कई लग्जरियस कारें हैं और ये यूं ही नहीं आया। बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली चेतना की जब आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से स्ट्रगल करके अपने मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कुछ करना और आप एकदम जिद पाल के रखे हैं तो बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे। चेतना की स्टोरी बताती है कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना है और आप सफल हो जाएंगे। क्या है पूरी स्टोरी, स्टोरी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों पे नजर डालिए। ये है बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली चेतना। समस्तीपुर पंजाबी कॉलोनी है, वहां पे उसी कॉलोनी से आती हैं। उसी के पास इनके पिता का एक छोटा सा कपड़ा का दुकान था और उस वक्त इनके पिता के आंखों से ठीक से दिखाई देना भी बंद हो गया था। मतलब दुकान भी बड़ा मुश्किल से चला पा रहे थे पिता। और उस वक्त ये 12th पास करके आती हैं। तब इनके घर में बातचीत हो रही होती है कि चलिए लड़की बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कर दी जाए। चेतना परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि इस तरीके से होगा तो भाई मेरी लाइफ जो है एकदम से खत्म हो जाएगी। अब सोचिए 12th पास लड़की, वो इस वक्त ये सब कुछ सोच रही होती हैं और तभी एक ऑफर आता है। वो कहा जाता है ना कि अगर आप चाहते हो कुछ बड़ा करना तो बिल्कुल कर ही जाते हो, और फिर वक्त माहौल सब आपके हिसाब से बनने लगता है। एक फोन आता है, इनके ही एक रिश्तेदार होते हैं उनका। वो कहते हैं कि भाई चेतना के लिए एक जॉब ऑफर है, अगर वो चाहती है काम करना तो हमारे यहां आ जाए, उस कंपनी में हम उसको जॉब लगवा देंगे, अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। फिर इनके पिता खुश हो जाते हैं कि चलो बेटी काम करने जाएगी, मेरे शरीर का सर का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़े पैसे आ जाएंगे, घर चलाना आसान हो जाएगा। चेतना वहां से निकलती हैं, दिल्ली जाती हैं। दिल्ली में बड़े ख्वाब सजाती हैं कि काफी रंगीन दुनिया होगी, बहुत शानदार दिखने में दिल्ली होगा। लेकिन वहां जाने के बाद जब ये काम पकड़ती हैं तो जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। काम थोड़ा अलग था, करना पड़ता था, 12 घंटे की ड्यूटी थी और इस वजह से चेतना परेशान हो जाती हैं। उस दौरान इनका एक दोस्त बनता है, वो बताता है कि कॉल सेंटर में काम करके भी आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। चेतना उसके तुरंत बाद कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन कॉल सेंटर से मात्र 3,000 रुपए इनको मिलते हैं। डर जाती हैं, घर पे क्या बताएं, कैसे कहें कि मात्र 3,000 रुपए में ये काम कर रही हैं, उसमें से भी 3,000 रुपए में दिल्ली में बचा पाना बड़ा मुश्किल है उस वक्त। मतलब सोचिए कि ऑटो भाड़ा बचाने के लिए ये 5 किलोमीटर तक अपने रूम से पैदल जाया करती थी। लेकिन अब देख लीजिए चीजें बहुत बदल जाती है। उसके बाद ये अपनी माता जी से बताती हैं अपनी परेशानी, और माँ तो माँ होती है, कहती है तुरंत वापस आ जाओ। चेतना वापस आती हैं तो बताया जाता है कि भाई अगर तुमको काम ही करना है तो एक काम करो, तुम सबसे पहले बीए कर लो या फिर बीएससी कर लो ताकि तुम्हें एक ढंग का जॉब मिल जाए। और उसके बाद ये इंग्लिश ऑनर्स से बीए जो है वो करने लगती हैं। इसी दौरान पेपर में इश्तिहार देखती हैं। इश्तिहार में बताया गया होता है कि भाई ईयर होस्टेज जो होती है उनकी वैकेंसी निकली है। तो सोचते हैं कि चलो यार घर की माली हालत स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये फॉर्म भर के देखते हैं। सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह सब हो जाता है। 6 महीने के लिए इन्हें ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली में जाने, वहां 6 महीने रहने का खर्च ये बहुत भारी था चेतना पे। लेकिन उस वक्त तक इनकी माता जी लोगों का वो ब्यूटी पार्लर जो होता है जिसमें लोगों को मेकअप दिया जाता है, मेकअप किया जाता है, वो काम शुरू कर दी होती है। तो कहती है जाओ तुम काम करो, पैसे का फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद चेतना वापस दिल्ली आती हैं और वहां पे वो एयर होस्टेस जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है सीखती हैं, और उसके बाद वो फ्लाइट में उड़ाने भरने लगती हैं। इस दौरान उनके कुछ और दोस्त बन जाते हैं और एक दोस्त जो है एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रही होती है, उसमें इनको ऑफर कर देती है। फिर चेतना मान जाती हैं, उसमें काम करती हैं और उस काम को देखते हुए इनको कई सारे ऑफर कन्नड़ मूवी से आने शुरू हो जाते हैं। छोटे पर्दे की मूवी होती है, लो बजट की मूवी होती है, लेकिन फिर भी इनका काम अच्छे से चल रहा होता है। इसके बाद इनके कुछ और दोस्त मिलते हैं जो एक और डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं और वो दोस्त अमेरिका के होते हैं। उसके बाद इनको एक और ऑफर मिल जाता है।
फिर वहां पे भी इनको 5-6 मिनट का एक्ट होता है, 25-30 हजार रुपए मिल जाते हैं। चेतना को लगता है ये काम तो बहुत अच्छा है, तब तक ये अपना जॉब छोड़ देती हैं और उधर कोविड 19 जो है वो अपना कहर बरपाने लगता है। फिर से वही स्थिति, फिर से वही जिंदगी जीने को मजबूर हो जाती है चेतना। उसके बाद चेतना ने कुछ और सोचा कि भाई साहब चलो, अब एक कंपनी इनको और ऑफर देती है सिंगापुर की कि एक काम करो, तुम मेडिकल लेन में आ जाओ, थोड़ा सा ये जो दवाइयां है उसे अमेरिका में बेचना शुरू करो। ये काम शुरू करती हैं तो चेतना की नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है। वो कहा जाता है ना, सीखने का कोई वक्त नहीं होता, हर वक्त आप सीख सकते हैं। और बिल्कुल उस वक्त सीखना चेतना के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो समझ चुकी होती हैं कि भाई साहब मेडिकल लाइन क्या होता है और इसमें किस तरीके से काम होता है। चाइना के एक दोस्त से चाइना में एक मेडिकल की कंपनी खोलती हैं। उस कंपनी का काम है स्कीबा सिंगापुर, और स्कीबा सिंगापुर से जो है ये काम करना शुरू कर देती हैं। और आज इनके कंपनी की दवाइयां जो है रूस, अमेरिका, सिंगापुर, चाइना और कई बड़े बड़े देशों में जो इनके मेडिकल प्रोडक्ट हैं वो बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी ये नहीं रुकती, हॉलीवुड के लिए भी एक अपनी कंपनी बनाती हैं और उसका नाम रखती हैं स्कंधा मीडिया। स्कंधा मीडिया के जरिए जो है ये काम करती हैं और स्कंधा इंडस्ट्री से ये हॉलीवुड के छोटे छोटे प्रोजेक्ट करती हैं। हॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी कई सारे प्रोजेक्ट करती हैं, और बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी में भी इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट किए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि कई सारे कॉमेडी शोज ऑर्गेनाइज करवाना और बाकी सारी चीजें अमेरिका में ये सब देखती हैं। और आज स्थिति ये है कि करोड़ों में इनकी कंपनी पहुंच चुकी है, और करोड़ों में पहुंचने के लिए शायद इन्होंने करोड़ों बार ये सोचा होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, चाहे हालात कैसे हो, रुकना तो नहीं है, झुकना तो नहीं है। और आज स्थिति देखिए, बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली चेतना वहां तक सफर कर चुकी हैं जहां तक शायद आम लोग सोच भी नहीं पाते। और हम बिहारी बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं इस बात को कि मारी छोड़िया छोड़ो से कम है के, क्योंकि जो काम चेतना ने करके दिखाया है वो वाकई बहुत शानदार है और सभी बिहारियों को इसके ऊपर गर्व करना चाहिए। बाकी वही बात है कि अगर आप मान लेते हैं तो हार है, ठान लिया तो जीत। बाकी चेतना की स्टोरी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।